हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हनुमान जी के जन्मोत्सव की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हनुमान जी का जन्मदिन प्रतिवर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और उनके साथ में प्रभु श्री राम का पूजन करना भी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं और आप चाहें तो घर के मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनका जन्मदिन मना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी की पूजा करने के लिए चौकी लगाई है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाया है क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। हनुमान जी को चौकी पर आसन देने के लिए हमने अनाज का आसन दिया है। आप चाहे तो पुष्पों का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद में हमने भगवान गणेश को भी चौकी पर अनाज का आसन देकर के विराजित किया है क्योंकि गणेश जी की पूजा सभी पूजा में सबसे पहले की जाती है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी गणेश जी का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रभु श्री राम को भी चौकी पर विराजित करेंगे। अगर आपके पास उनकी फोटो है तो फोटो विराजित कर लीजिए, नहीं तो आप रामायण को चौकी पर अनाज का आसन देकर के विराजित कर सकते हैं क्योंकि रामायण पर राम दरबार की फोटो बनी होती है, तो आप उनकी पूजा आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि आज हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने पीतल का कलश लिया है। आप मिट्टी का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल भर देंगे। उसके बाद हम उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का डालेंगे, साथ में थोड़े से पुष्प डालेंगे। फ्रेंड्स, आप जो भी कलश लें, कलश के कंठ पर आप मौली जरूर बांध लें। साथ में आप रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। मैंने कलश के कंठ पर मौली पहले ही बांधी हुई है, साथ में मैंने रोली से स्वास्तिक भी बनाया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पूजा थोड़े सरल तरीके से करना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना स्किप कर सकते हैं, लेकिन कलश में हमारे सभी भगवानों का वास माना जाता है, देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए हमें कलश की स्थापना अगर हो सके तो जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने कलश के कंठ पर पंच पल्लव लगाए हैं। आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं। उसके बाद मैंने कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ पात्र रखा है। साथ में मैंने एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी कलश के मुख पर विराजित किया है। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना करेंगे और उसके बाद कलश को हम अनाज का अष्टदल कमल बना करके चौकी पर भगवान के पास विराजित करेंगे। इस प्रकार से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो पूजन प्रारंभ करने से पहले हमने जो कलश पर दीपक रखा है उसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपने जो कलश पर दीपक रखा है उसको आप जरूर से प्रज्वलित कर लें। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली लगाएंगे, हनुमान जी को रोली लगाएंगे, माता सीता को, प्रभु श्री राम को हम रोली लगाएंगे, प्रभु श्री राम को हम चंदन भी लगाएंगे। उसके बाद में हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। अब हमने जो कलश स्थापित किया है, कलश पर जो दीपक रखा है, उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे, साथ में हम उनको जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उनको वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर उनको वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित की है। अब हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आज की पूजा में, आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी को भी जनेऊ अर्पित किया है। चाहे तो आप उनको इसी तरह से अर्पित कर दें, उनके सामने रख दें, नहीं तो आप उनको पहना भी सकते हैं। अब हम हनुमान जी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, प्रभु श्री राम को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हनुमान जी की पूजा घर पर नहीं कर पाते हैं तो आप आज के दिन मंदिर जा कर के भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको आज के दिन मंदिर जा कर के हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। जो नारंगी सिंदूर आता है उसका आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको चमेली का तेल मिल जाता है तो आपको हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। चाहे आप घर पर पूजा करें, चाहे आप मंदिर जाकर के पूजा करें, आप उनको चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सभी भगवान को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद हमने सभी भगवान को इत्र अर्पित किया है। इत्र आपको पूजा में जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमने सभी भगवान को धूप दिखाई है। अब हम भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप हनुमान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर अर्पित करें क्योंकि हनुमान जी को तुलसी दल के साथ में ही भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम को भी जो भी भोग अर्पित किया जाएगा उसमें भी तुलसी दल अवश्य रखें। तो हमने यहाँ पर हनुमान जी को और प्रभु श्री राम को गुड़ और चने का भोग लगाया है, उसमें तुलसी दल रखा है। इसके साथ ही लड्डुओं का भोग लगाया है। हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो आप आज के दिन मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। चाहे तो आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। नारियल अर्पित किया है भोग के रूप में। इसके साथ ही मैंने उनको फलों का भोग लगाया है। आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप गणेश जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गणेश जी के लिए अलग से भोग अर्पित किया है।
उनको मैंने केले का भोग लगाया है, साथ में मैंने उनको अलग से लड्डू भोग में अर्पित किया है। तो फ्रेंड्स, सभी भगवान को भोग अर्पित करने के बाद हम उनके लिए 1 लोटा जल चौकी पर अवश्य रखेंगे। अब हम सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप चाहे तो रामचरितमानस या फिर रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखें, आप आज के दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु श्री राम का भजन करेंगे, नाम लेंगे, जप करेंगे, उतने ही हनुमान जी हमसे प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो भी पाठ करते हैं, सबसे पहले हम अपने ग्रंथों का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पूजन कर दिया है, रोली अच्छे से पुष्प अर्पित किए हैं। रामायण का पूजन हम आपको पहले ही करके दिखा चुके हैं, रामायण का पूजन भी इसी तरह से किया जाएगा। पाठ करने के बाद हमें हनुमान जी के नाम से छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा उपला लिया है, आप चाहे तो उपला को पका भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कपूर रखा हुआ है और सबसे पहले हम भगवान गणेश के नाम से शुद्ध देसी घी की 5 आहुति देंगे। उसके बाद हम प्रभु श्री राम के नाम से 5 आहुति या फिर 2 आहुति देंगे। फिर उसके बाद हम हनुमान जी के नाम से 5 आहुति या फिर 2 आहुति देंगे। इसके साथ ही हम जो भी देवी देवता प्रतिदिन की पूजा में पूजते हैं, अपने इष्ट देवता के नाम से हम आहुति देंगे, अपने कुल देवी देवता के नाम से आहुति देंगे और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम से हमें आहुति देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा हवन होता है और हमने भगवान जी को जो भी भोग लगाया है, उस भोग को थोड़ा थोड़ा हमें हवन में जरूर अर्पित करना चाहिए। इस तरह से जो भी हम भोग भगवान को लगाते हैं, भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हमने जो छोटा सा हवन किया है, उसकी आरती हम सभी भगवान को दिखाएंगे। इसके साथ में हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह आरती ग्रहण करनी चाहिए, हवन को उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और हमसे हवन में जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी पूजा होती है। पूजा हो जाने के बाद अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे। हमने जो हवन किया है उसकी भी हमें आरती करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम हनुमान जी की आरती करेंगे, प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, माता सीता की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है, तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। बाद में यह दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, सभी का आशीर्वाद लेंगे और हमने जो आरती की है उसकी आरती हम सभी भगवान को दिखाएंगे, स्वयं भी ग्रहण करेंगे, परिवार के सदस्यों को हम आरती देंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। अब फ्रेंड्स, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है उस दिन शाम को हमें हनुमान जी के सामने दीपदान जरूर करना चाहिए। आप यह दीपदान चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। 5-7 दीपक लेकर के आप हनुमान जी के सामने जला सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। घर पर नहीं जलाते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर जा कर के भी उनको यह दीपदान कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के सामने दीपदान आज के दिन जरूर करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा का फल भी मिलता है। तो आप चाहे तो आटा का दीपक बना लें, चाहे तो आप मिट्टी के इस तरह के दीपक ले लें और आप ये दीपक चाहे तो चमेली के तेल के जला लें। अगर चमेली का तेल नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध देसी घी के दीपक भी हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी पूजा होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखना। जय श्री राम।